जो आरोप लगाया है उसका जवाब देना चाहिए सातवें फेल व्यक्ति को। जो ब्रह्मांड विश्वविद्यालय ने है वहां से वो डिलीट कर जाता है, पीएचडी कर जाता है, 28 साल की उम्र में 7वां पास करता है, अब वित्त मंत्री बना बैठा है। भाई राज्य का मुख्यमंत्री अगर कोई असंतुलित हो गया हो, मुख्यमंत्री बना रहे, यह भी गैर संवैधानिक है। अब पैसा है 3 लाख करोड़, 3.5 लाख करोड़ और 7 लाख करोड़ का दिखा रहे हैं प्रत्यायना। तो ये तो माइंडलेस गवर्नमेंट ही नहीं इस तरह का काम कर सकता है। भ्रष्टाचार के धृतराष्ट्र है नीतीश कुमार जी। जदयू के मंत्री प्रत्यारोप कई लोग लगा दिया है। ग्लोबल टेंडर का डिप्टी सीएम और मंत्री में झगड़ा हुआ है कैश बंटवारे को लेकर के, भ्रष्टाचार के बंटवारे को लेकर के। इसलिए भ्रष्टाचार के धृतराष्ट्र है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी पर हम लोग बोलना नहीं चाहते। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लगातार सियासी सरगर्मियां तेज है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर यह सवाल खड़ा किया है, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को लेकर नीतीश कुमार ने भी सवाल उठाया है। कल गोपालगंज में सम्राट चौधरी ने बड़ा हमला किया है लालू प्रसाद यादव पर और कहा है कि आप ही के जिला का एक व्यक्ति है जिसने बिहार को लूटा है। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं बातचीत के लिए, उनसे बात करते हैं। सम्राट चौधरी ने जो गोपालगंज में कहा है उसको आप कैसे देखते? 71,000 करोड़ का लुटेरा जो खुद है, खुद राज्य के खजाने का मालिक बना बैठा है और 71,000 करोड़ पर जवाब मांगा है महालेखाकार ने। तो जो हालात है बिहार के, किसी छिपा हुआ नहीं है। अब ये क्या बोलता है नहीं बोलता है इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। ये चाहता है कि हम सुर्खियों में बने रहें, लेकिन ये भूल जाते हैं कि बिहार के अंदर में चाहे वो कुशवाहा हो, पिछड़ी जातियां हो, अति पिछड़ी जातियां हो, दलित हो, सब तेजस्वी जी के नेतृत्व में लामबंद है। अपने आप को कहीं गिरवी रख के लंपटई भाषा का इस्तेमाल करे, चूंकि सब लंपटई जमात में जाकर के शामिल हुआ है, तो स्वाभाविक है कि भाषा भी लंपटई होगी। तो लंपटई भाषा बिहार कभी स्वीकारती नहीं है, क्योंकि जिस नोटोरियस गैंग का विशेष आमंत्रित सदस्य बन बैठा है, उनके तड़ीपार होने का आरोप उन पर है। तो उस गैंग का कोई सदस्य के मुख से अलग किस्म की बात नहीं हो सकती। अब गोपालगंज ने 3 मुख्यमंत्री दिया है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी दिया है, उप मुख्यमंत्री भी दिया है। क्या पता इनको, ये तो कभी इसके कृपा से कभी इसके कृपा से, अपना तो कोई ऋणविहीन है। सम्राट चौधरी पर पीके ने आरोप लगाया है, कहा है कि 6 लोगों के आपराधिक हत्या के अभियुक्त हैं सम्राट चौधरी। जो आरोप लगाया है उसका जवाब देना चाहिए सातवें फेल व्यक्ति को। जो ब्रह्मांड विश्वविद्यालय ने है वहां से वो डिलीट कर जाता है, पीएचडी कर जाता है, 28 साल की उम्र में 7वां पास करता है, अब वित्त मंत्री बना बैठा है। भाई तो वित्त मंत्री बना बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई आपत्ति नहीं है कि 7वां पास क्यों बने। काम अच्छा करनी चाहिए। डिग्री खाली फर्जी लेने से तो काम नहीं होता है। बहुत सारी डिग्री फर्जी लेके घूम रहा है और देश के प्रधानमंत्री 4था पास है, आज तक डिग्री मिला ही नहीं कोई खोजने पर। लेकिन जो सवाल आप पूछा जा रहा है गोपालगंज की माटी से, ऐसे ऐसे न जाने कितने लोग लुढ़क लुढ़क कर करके कहां कहां जा करके स्थापित हो गए हैं। लेकिन आप लोगों ने जो नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठाया है कि पैसा कहां से लाएंगे नीतीश कुमार, आप लोग बौखलाहट में है, भाजपा कह रही है। अच्छा ठीक, अब बताइए 7 लाख करोड़ बता रहा है तो बौखलाहट ही है। घर में भूंजी भांग न ड्योढ़ी पर नाचे, वो कहावत नहीं है मगह में। अब पैसा है 3 लाख करोड़, 3.5 लाख करोड़ और 7 लाख करोड़ का दिखा रहे हैं प्रत्यायना। तो ये तो माइंडलेस गवर्नमेंट ही नहीं इस तरह का काम कर सकता है। भ्रष्टाचार के धृतराष्ट्र है नीतीश कुमार जी। क्या नेता प्रतिपक्ष ने क्या गलती कहा?
कि बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के टाइम बम पर बिहार बैठा हुआ है। जिस दिन ये फटेगा ना, देश भी सुरक्षित नहीं रहेगा। ये याद रखनी चाहिए लोगों को। तो 14 करोड़ आबादी वाला बिहार जब तक विकसित नहीं होगा ना, देश विकसित नहीं होगा। 5500 रुपया बिहार का प्रति व्यक्ति आय और 55,000 गुजरात का। ताली बजा रहे हो गुजरात मिल करके, 2 गुजराती के साथ ताली बजा रहे हो। वहां टेक्सटाइल पार्क खुलेगा, पीएम टेक्सटाइल पार्क खुलेगा, यहां से लेबर जाएगा। इस पर क्यों नहीं बोलता ये टुटपुंजिया तो वो डिप्टी सीएम बन गया है। इन लोगों को कोई मतलब है? ये टुटपुंजिया लोग है ना, बैकडोरिया लोग है, फिर क्या ये सब है? एगो आपसे है, एगो बाप से है। अच्छा, आप लोग जेडीयू को तोड़ने में लगे हुए हैं। जेडीयू के पूरे विधायक को शामिल कराया आपने, फिर तैयारी में लगे हुए हैं। जदयू कहाँ बच रहा है? चुनाव के बाद जदयू से समाप्त हो जाएगा, कुछ उधर जाएगा, कुछ उधर जाएगा। आपको भी तोड़ेगी जेडीयू फिर? अरे भाई, जदयू बचेगी तब ना। इतने पाप किया है कि उसको तो सजा खुद ही भुगतना कर दे देगी सजा। इस बार बचेगा तब ना। जब अपने कहावत ना, दिमाग है ये नहीं है। अरे हम माइंडलेस से गवर्नमेंट में चल रहा है जी। दूसरा कोई राज्य होता तो कोर्ट में सीधे जाकर करके दायर होता है याचिका कि राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए पगला और दिवालिया नहीं होनी चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। ऐसी मान्यताएं हैं बंधने के लिए। राज्य का मुख्यमंत्री अगर कोई असंतुलित हो गया हो, मुख्यमंत्री बना रहे, यह भी गैर संवैधानिक है। नहीं, लेकिन सवाल तो ये उठ रहा है ना कि आप लोग जो है वो जेडीयू के एक तो मंत्री पर भी आरोप लग रहा है, आप लोग जेडीयू को तोड़ने में लगे हैं। जदयू के मंत्री पर तो आरोप कई लोग लगा दिया है। ग्लोबल टेंडर का डिप्टी सीएम और मंत्री में झगड़ा हुआ है, टैक्स बंटवारे को लेकर के, भ्रष्टाचार के बंटवारे को लेकर के। इसलिए ना भ्रष्टाचार के धृतराष्ट्र है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी पर हम लोग बोलना नहीं चाहते। बूढ़ा, बच्चा, मानसिक रूप से अस्वस्थ, इन 3 पात्रों पर दया करनी चाहिए। हम आदर करते हैं दिल से कि चेतना दे भगवान। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। आपने सुना है इनकी तमाम बातों को। बने रहिए न्यूज़ फोर्नेशन के साथ। नमस्कार।